मैं तो बहुत शुभकामनाएं दूंगी कि इस प्रकार के विचार जो कि हमारे 10वीं हमारे 12वीं के बच्चे जो कि 90% अधिक अंकों से उत्तीर्ण हो रहे हैं, जो कि समाज के लिए प्रेरणा बने हैं, ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए रुद्रपुर सांस्कृतिक मंच के द्वारा उन्हें सम्मान देना, उन्हें एक मंच प्रोवाइड करना निश्चित रूप से बहुत सराहनीय कार्य है। आज मुझे इसी कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का अवसर भी मिला है। रुद्रपुर में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री एवं खेल मंत्री रेखा आर्या ने मेधावी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि आज जिन बच्चों ने 100%, 90% और उससे अधिक अंक हासिल किए हैं, उनकी सफलता पूरे समाज के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि अब दूसरे अभिभावक भी ये जानना चाहेंगे कि इन बच्चों की सफलता का राज क्या है। ऐसे में ये उपलब्धि केवल बच्चों की नहीं, बल्कि उनके माता पिता और शिक्षकों के समर्पण का भी परिणाम है। रेखा आर्या ने कहा कि आज के दौर में मोबाइल और सोशल मीडिया जैसी कई चुनौतियों के बीच बच्चों का पढ़ाई पर ध्यान बनाए रखना आसान नहीं है। इसके बावजूद विद्यार्थियों ने अनुशासन, मेहनत और अच्छे संस्कारों के बल पर शानदार सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये अंक संयोग से नहीं मिले हैं, बल्कि कठिन परिश्रम, अनुशासन और संस्कारों का प्रतिफल हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि 10वीं और 12वीं के परिणाम उनकी मंजिल नहीं, बल्कि जीवन की नई शुरुआत है। शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपने दायित्व को समझना भी है। उन्होंने शिक्षण संस्थानों से अपील की कि वे विद्यार्थियों को सिर्फ नंबरों तक सीमित न रखें, बल्कि समाज सेवा और जिम्मेदारी की भावना भी विकसित करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। खेल मंत्री ने कहा कि जो विद्यार्थी आज सम्मानित हुए हैं, उन्हें भविष्य में उन बच्चों का भी हाथ पकड़ना चाहिए जिन्हें आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल पाया। उन्होंने उम्मीद जताई कि आज का ये सम्मान बच्चों को नई ऊर्जा देगा और वे भविष्य में रुद्रपुर, उत्तराखंड और पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। रेखा आर्या ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के प्रसिद्ध विचार का उल्लेख करते हुए कहा कि सपना वो नहीं जो सोते समय देखा जाए, बल्कि सपना वो है जो हमें सोने न दे। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर मेहनत और अनुशासन बनाए रखने का आह्वान किया। खेल मंत्री ने कहा कि आज के समय में खेल केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि उज्जवल करियर का मजबूत माध्यम बन चुका है। खेलों में नाम, सम्मान, रोजगार और आर्थिक अवसर सभी उपलब्ध हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि यदि उनके बच्चों की रुचि खेलों में है तो उन्हें पूरा सहयोग दें। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने खिलाड़ियों के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। अब राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी जैसी सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे खेलों में भविष्य को लेकर अभिभावकों की चिंताएं काफी हद तक समाप्त हो गई हैं। रेखा आर्या ने विशेष रूप से 100% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का उल्लेख करते हुए सुझाव दिया कि भविष्य के कार्यक्रमों में ऐसे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को मंच से अपने अनुभव साझा करने का अवसर दिया जाए, ताकि अन्य बच्चों को भी उनकी सफलता से प्रेरणा मिल सके। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने आयोजकों का धन्यवाद किया, सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की और पूरे उत्साह के साथ भारत माता की जय तथा वंदे मातरम के उद्घोष के साथ अपना संबोधन समाप्त किया। मैं तो बहुत शुभकामनाएं दूंगी कि इस प्रकार के विचार जो कि हमारे 10वीं हमारे 12वीं के बच्चे जो कि 90% अधिक अंकों से उत्तीर्ण हो रहे हैं, जो कि समाज के लिए प्रेरणा बने हैं, ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए रुद्रपुर सांस्कृतिक मंच के द्वारा उन्हें सम्मान देना, उन्हें एक मंच प्रोवाइड करना निश्चित रूप से बहुत सराहनीय कार्य है। आज मुझे इसी कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का अवसर भी मिला है और निश्चित रूप से इन असाधारण बच्चों से जुड़ते हुए समाज को एक बड़ा संदेश जो है आज जा भी रहा है। और मैं मानती हूँ कि इस प्रकार से जो ये प्रतिभा को जो सम्मान दिया जा रहा है, मैं समझती हूँ बच्चों के मनोबल को और अधिक बढ़ावा भी मिलेगा और बच्चे भविष्य के लिए, चूँकि भारत का भविष्य इन्हीं बच्चों में निहित है, उत्तराखंड का भविष्य इन्हीं बच्चों में निहित है। मैं मानती हूँ कि ये बच्चे जो है आगे चल के जिस प्रकार से आज 10वीं और 12वीं में इन्होंने अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का नाम रोशन किया, ठीक उसी प्रकार से आने वाले समय में अपना देश का भी नाम रोशन करेंगे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं।